मैंने कहा ठीक है, तुम नहीं पिलाते मैं पिला दूंगी, पानी लेकर आई हूँ। सैयदा ज़ैनब ये ठंडा पानी है, पी लो। सैयदा ने जैसे सुना ठंडा पानी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, जैसे ही उन्होंने कहा ठंडा पानी, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, कहने लगी ये पानी मुझसे दूर करो, इसलिए कि जब मैं ठंडा पानी सुनती हूँ मुझे असगर की प्यास याद आ जाती है, जब मैं ठंडा पानी सुनती हूँ मुझे कासिम की प्यास याद आ जाती है, जब मैं ठंडा पानी सुनती हूँ मुझे अकबर की प्यास याद आ जाती है, मुझे अब्बास के कटे बाजू याद आ जाते हैं। मेरे सामने पानी न लाओ, मैं पानी नहीं पीऊंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर सैयदा सकीना है जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, जो चलने की भी ताकत नहीं रखती है, प्यास की शिद्दत ने इस कदर तड़पा दिया है कि हमारे अंदर सबसे छोटी जो है वो सैयदा सकीना इमाम पाक की बेटी है। चलो अगर पानी पिलाना है हमें ना पिलाओ, सकीना को पिलाओ। सकीना के करीब गई और जाकर कहा ऐ सकीना लो पानी पी लो, ये ठंडा पानी है तुम्हारे लिए आया है। सकीना ने कहा क्या ए मेरी फूफी क्या आपने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब से जैसे ही इतना कहा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था हमारे पानी पीने की बात छोड़ दो। ए सकीना तुम खेमे के अंदर सबसे छोटी हो, इसीलिए पानी तुम्हारे लिए पहले लाया गया है, पानी को पहले तुम पी लो फिर बात की बात है। सकीना ने इतना सुना, लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कमजोरी की हालत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब सकीना कहने लगी मेरे पास में पानी लाई हो, मुझे छोटी समझकर पानी पिलाना चाहती हो, मगर सुनो सुनो मेरा भाई तो मुझसे भी छोटा था, असगर तो 6 महीने का था। जब असगर को पानी न मिला तो सकीना कैसे पानी पी सकती है? क्या पैगाम है हज़रत? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा सकीना ने भी पानी नहीं पिया, सैयदा ज़ैनब ने भी पानी नहीं पिया। रात गुजरती जा रही है, रात गुजरी, अब सुबह का उजाला फैलने लगा। जब सुबह का उजाला फैला है, जब सुबह के सूरज की किरणें ज़मीने करबला पे पड़ी हैं, मेरे अजीजों उस वक्त में मुस्तफ़ा की शहजादियाँ जो खैमे हुसैन के अंदर थीं, अल्लाह अकबर, जिनकी चादरों को इन जालिमों ने छीन लिया था, उन्होंने सैयदा ज़ैनब से कहा था ऐ ज़ैनब हमारी चादरें छीन ली, अब हम पर्दा कैसे करें? अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इतना कहा था ऐ ज़ैनब हमारी चादरें तो छिन गईं, अब हम पर्दा कैसे करें? तो सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में कहा था कि सुनो चादरें छिन गई तो क्या हुआ, अरे पर्दा करना है हर हाल में। अल्लाह ने बड़े बाल दिए हैं और ये बाल इसीलिए दिए हैं कि आज जब चादरें नहीं है तो इन बालों से अपने चेहरों को छुपा लिया जाए। है क्या पैगाम है? आज हमारे यहाँ कीमती दुपट्टे मौजूद हैं मगर औरतें सर छुपाने को तैयार नहीं, चादरें घरों में मौजूद हैं मगर हमारी औरतें पर्दा करने को तैयार नहीं। जी आज तो मुहर्रम में ताजिए सजा के जब मेले लगाए जाते हैं, उन मेलों के अंदर देखो बेपर्दा औरतें टहलती नजर आती। क्या सैयदा ज़ैनब ने अपनी चादर इसलिए छिनवाई थी करबला में कि हमारे बाद में हमारा नाम लेने वाली उम्मत की औरतें पर्दा ही ना करें? कहा कि अपने बालों को अपने चेहरे पे डालो, पर्दा करो। उन्होंने तो अपने चेहरों पे अपने बाल डाल के चेहरों को छुपाया था, पर्दा किया था। आज हमारी बहनें बेपर्दा घूम रही हैं, मुहर्रम के नाम पे मेले हो रहे हैं, मुहर्रम के नाम पर ढोल बजाए जा रहे हैं और मेले लगाकर औरत आदमी एक साथ घूम रहे हैं, मर्द औरत एक साथ घूमकर इंसानियत का नंगा नाच किया जा रहा है। बेपर्दगी इस दर्जा है। मेरे अजीजों मैं बताना चाहता हूँ
हूँ। आज चंद खवातीन भी पीछे बैठी हैं, ये भी सुन ले तवज्जो के साथ में। मेरे हुजूर ने फरमाया था जो औरतें पर्दा नहीं करती हैं उनके मुताल्लिक मेरे आका ने फरमाया था कि जब मैं मेराज को गया था मैंने चंद मनाजिर देखे थे। एक मंजर ऐसा था कि चंद औरतें थी जिनको उल्टा लटकाया हुआ था, उल्टा लटका कर उनके दिमागों को आग से खोलाया जा रहा था, उनके दिमागों में आग लगाई जा रही थी, उनके सरों को जलाया जा रहा था। जब मेरे आका ने जिब्राइल से कहा था ऐ जिब्राइल ये कौन है, तो जिब्राइल ने कहा था या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने सरों को नहीं छुपाया करती थी। वो औरतें हैं जो पर्दा नहीं किया करती। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पर्दे की तालीम दी, मुस्तफ़ा की शहजादियों ने पर्दे की तालीम दी। जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा अपने बालों से अपने चेहरों को छुपा लो। मुस्तफ़ा की शहजादियों ने अपने बालों से अपने चेहरों को छुपा लिया। अब यजीदियों ने नेज़ों पर जो सर बुलंद किए थे वो पहले ही यजीद के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिए थे। उसके बाद में इस काफिले को लेकर चले। ये वो लुटा हुआ काफिला है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस काफिले के अंदर एक बीमार है जिसे आबिद कहते हैं, आबिद बीमार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम पाक के शहजादे हैं। यही करबला में बाकी रहे थे, इन्हीं से नस्ल हुसैन आगे बढ़ी है। आज जो दुनिया में सैयद नजर आते हैं, आज जो दुनिया में इमाम हुसैन की नस्ल नजर आती है, वो सैयद वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे बढ़ी है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, यही हजरत आबिद बीमार है, यही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और इनका मकाम और मर्तबा जानते हो, इनकी कदर और मंजिलत जानते हो? कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? करबला में इन्होंने अपने भाइयों को कटते हुए देखा था, करबला में इन्होंने कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा था, करबला में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जनाब अली अकबर के सर को कटते हुए देखा था, अपने चचा अब्बास के बाजुओं को कटते हुए देखा था। यही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। करबला 61 हिजरी का वाकया है और ये 95 हिजरी तक जिंदा रहे हैं, दुनिया में रहे हैं। मगर सुनो सुनो, करबला के बाद में कभी लबों पे तबस्सुम ना आया, करबला के बाद में कभी हंसे नहीं है। जिंदगी सारी गुजर गई, रोते रोते गुजरी है सारी जिंदगी। कितना रोए हैं, कितना रोए हैं मेरे अजीजों, इतना रोए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया। बताया गया, रिवायात शाहिद हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब रोते थे तो इतना रोते थे कि आंखों से खून निकल आता था। हुसैन की महफिल में बैठकर हंसने वालों सुनो, हुसैन का बेटा रोता था तो आंखों से खून निकल आता था। एक रोज आप एक बाजार से गुजर रहे थे, कसाई की दुकान थी बाजार के अंदर। कसाई ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आते देखा, उसने गोश्त पे फौरन कपड़ा डाल दिया, ढक दिया उसने। तो लोगों ने कहा तूने गोश्त को किस लिए ढक दिया, कपड़ा क्यों डाल दिया? उस कसाई ने कहा इसलिए ढक दिया कि सामने से हुसैन का बेटा आ रहा है, ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो क्या मतलब? का मतलब ये है अगर मैं गोश्त न ढकूं तो ज़ैनुल आबिदीन इस गोश्त को देखकर रोने लगेंगे, इसलिए कि करबला में इन्होंने अपनों का गोश्त देखा था, अपनों को कटते हुए देखा था। आज ये गोश्त देखते हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक जगह से गुजर रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपने क्या देखा? एक बकरे को ज़िबा किया जा रहा है, उसका गला काटा जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दूर से देख रहे हैं। आपने उस कसाई को आवाज दी, कहा रोक, ये बता क्या तूने इसको पानी पिलाया है? वो कहने लगा हाँ हुजूर पानी पिलाया है। पानी पिलाए बगैर तो किसी जानवर को हम ज़िबा नहीं करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की तरफ मुंह किया, रोने लगे, ऐ जालिम यजीदियो, यहाँ तो जानवरों को भी पानी पिलाया जाता है, काटने से पहले जानवरों को पानी पिलाया जाता है। तुम कैसे जालिम थे, तुमने मेरे अकबर को, अकबर के गले को काटा था, पानी तक नहीं पिलाया था। तुमने मेरे असगर को शहीद किया था, पानी तक नहीं पिलाया था। तुमने मेरे बाबा का गला काटा था, पानी तक नहीं पिलाया था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। रोते रोते आंखों से खून निकल आता था, आंखों का पानी सूख गया। रोते रोते जिंदगी भर रोते रहे उस करबला के मंजर को याद कर करके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। एक रोज नमाज पढ़ रहे थे, नमाज
हुसैनियों, आज हमारा रिश्ता नमाज से बड़ा कमजोर है। करबला में कितने जुल्म सितम देखे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, मगर फिर भी नमाजों के बहुत पाबंद थे, बहुत बड़े मुत्तकी थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ने में मसरूफ हैं, घर में आग लग गई। अभी यहाँ किसी को शक हो गया कि इधर कुछ है तो सारा मजमा उधर हो गया। बोलो हुआ कि नहीं ऐसा? जी। बस किसी ने कह दिया इधर कुछ है तो सारे लोग उधर ही जाने लगे, उधर ही देखने लगे क्या है। मगर सुनो सुनो, हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई। जब घर में आग लगी, शोर मच गया, महल्ले वाले आ गए, आग बुझाने लगे। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में मसरूफ है, आपको पता भी नहीं लगा, आपको खबर भी नहीं हुई। जिसके बाप ने सजदे में सर कटाया हो उसकी नमाज का अंदाजा तो करो, उसकी नमाज कैसी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में मसरूफ है, इधर घर में आग लग गई, सारे महल्ले वाले आ गए, शोर मच गया, आग बुझाने लगे, आग बुझा दी गई। इधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज मुकम्मल की। आपने जैसे सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में जब अपने घर के अंदर लोगों को देखा तो फरमाया क्या बात है। लोग कहने लगे हुजूर घर में आग लग गई, आपको पता भी न चला। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया आग तुम लोगों ने बुझा दी। कहने लगे आग तो हमने बुझा दी, मगर ये बताओ कि आपको पता क्यों नहीं लगा। पूछने लगे ये तो बताओ आपको पता क्यों नहीं लगा। जब बार बार ये सवाल किया ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया आग लगी, तुमने बुझाई, बात खत्म हो गई, अब बार बार जिक्र न करो। अरे बात सुन लो, तुमने भी आग बुझाई है, मैं नमाज में था, मगर सुनो तुम्हारा मेरा फर्क क्या है। मेरे घर में आग लगी, तुमने मेरे घर की आग को बुझा दिया। तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझाने में लगा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। अब सुने गौर से आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वही हुसैन के बेटे जिनसे हुसैन की नस्ल चली है। जी। इन जालिमों ने क्या किया, उनके गले में एक तोक डाला, जंजीरें पैरों तक, हाथों से लेके पैरों तक, पैरों में बेड़ियां डाल दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कमजोर थे, बीमार थे, खड़े होते थे मगर खड़ा नहीं हुआ जाता था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर चलना चाहते हैं मगर खड़ा नहीं हुआ जाता। वो गले के अंदर जंजीरें, वो गले में तोक पड़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा था ओ यजीदियो, तुमने मेरे भाई, तुमने मेरे भतीजे के गले में तोक डाल दिया, ज़ैनुल आबिदीन के गले में जंजीरें डाल दी। कैसे चलेगा ज़ैनुल आबिदीन, कैसे चलेगा? ये कमजोर है, बीमार है, इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर फिर भी जालिमों ने रहम न किया। अब ये लुटा हुआ काफिला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये काफिला पहले कूफा पहुंचा। यजीद पहले कूफा इब्ने ज़ियाद के दरबार में, इब्ने ज़ियाद ने इनके साथ में बर्बरियत और इनकी बेहुरमती की। उसके बाद में ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क की जानिब चला, यजीद के दरबार की तरफ चला। अब ये काफिला कहाँ जा रहा है? मुल्क शाम जा रहा है, दमिश्क जा रहा है। ए लोगों सुनो, अब मैं तुम्हें जो बात बताना चाहता हूँ जरा दिल से सुन लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीद और यजीदियों ने पहले से ऐलान कर दिया था कि बागियों को लाया जा रहा है। ये नहीं बताया था कि मुस्तफा के अहले बैत को लाया जा रहा है, बल्कि ये ऐलान किया था बागियों को लाया जा रहा है। हर जगह पर ये कहा गया था कि लोगों को बताते बताते जाना, हर बस्ती में ऐलान करते जाना कि ये बागी हैं, इन्होंने यजीद की बगावत की है, इसलिए
इनका अंजाम ये हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बस्तियों से गुजारा जा रहा है इस लुटे हुए काफिले को। अब ये लुटा हुआ काफिला एक गिरजाघर के अंदर रुका है। गिरजाघर में एक पादरी है, वो पादरी ईसाइयों का बड़ा आलिम जिसे पादरी कहते हैं, वो ईसाइयों का आलिम। जब उसने देखा तो पूछा कि ये कौन है जिनका सर नेज़े पे है। उसे उस सर में चमक नजर आई। वो कहने लगा ये किसका सर है जो नेज़े पे बुलंद किया गया है। इन यजीदियों ने कहा ये मुस्तफा के नवासे का सर है, ये इमाम हुसैन का सर है। तो उसने कहा था तुम कैसे अजीब लोग हो, उसी नबी का कलमा भी पढ़ते हो, उसी के नवासे के सर को भी तुमने तन से जुदा कर दिया। कैसे बदबख्त हो तुम, कलमा भी उसी नबी का पढ़ते हो, शहजादा भी उसी का तुमने शहीद कर दिया। उस ईसाई पादरी ने कहा ये सर एक रात के लिए मुझे दे दो, कीमत दूंगा 40,000 दीनार या बाज रिवायात के मुताबिक 10,000 दीनार दिए। तो ये तो माल दौलत चाहते थे यजीद, इन्होंने दौलत निकाल ली। ठीक है एक रात के लिए सर तेरे हवाले। ये ईसाइयों का राहिब ये पादरी अपने गिरजाघर के अंदर आया, खास कमरे के अंदर सरे इमाम हुसैन को लेकर आया। इसने सर को साफ किया, खुशबुएं लगाई, एक तश्त में रखा और चेहरे पाक की जियारत करने लगा। इमाम हुसैन के चेहरे की जियारत करने लगा, साथ साथ जियारत भी कर रहा है, अपनी किताबों के सफहात भी पलट रहा है, किताबों के वर्क भी पलट रहा है, किताब भी पढ़ता है, चेहरे की जियारत भी करता है, किताब भी पढ़ता है, चेहरे की जियारत भी करता है। और आखिरकार ये देख रहा है किताब के अंदर, उसकी किताब में लिखा हुआ है कि एक लुटा हुआ काफिला होगा, उसमें पैगंबर के नवासे उनके सर को लाया जाएगा। और जब वो उस गिरजाघर में कयाम करे तो गिरजाघर के राहिब को चाहिए कि वो उस सर के साथ में अच्छा सलूक करे, वो उस सर की जियारत करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस राहिब ने इमाम पाक के सर की जियारत की और उसने क्या देखा, इमाम पाक के सर से लेकर आसमान तक नूर बुलंद हो रहा है, जो मिसले सुतून है नूर बुलंद हो रहा है। सर से आसमान की तरफ नूर बुलंद होता देखा। इस राहिब ने जैसे इतना देखा तो ये राहिब बेसाख्ता कहने लगा कि वाकई ये सच्चे पैगंबर के नवासे हैं, वाकई इनकी अजमत बड़ी है। वो राहिब जो कल तक ईसाई था, वो पादरी जो कल तक ईसाई था, मगर आज उसने नबी के नवासे के सर की ये अजमत देखी तो बेसाख्ता जबान पर कलमा आ गया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। लोगों सुनो तो सही, हुसैन क्या शहीद हुए, इस्लाम दुनिया में फैलने लगा। इमाम हुसैन की शहादत हुई, इस्लाम फैलने लगा। एक इमाम हुसैन की बांदी थी, एक कनीज थी सैयदा फातिमा ज़हरा की, जिनका नाम था बीबी शीरीन। वो पहले सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज थी, फिर उसके बाद में वो इमाम हुसैन की कनीज बनी, इमाम हुसैन की खिदमत करती थी। अब इमाम हुसैन की खिदमत में रहती थी तो मौला हुसैन ने कहा कि जाओ शीरीन, हमने तुम्हें आजाद कर दिया। जी आजाद कर दिया हमने तुम्हें। कहने लगी नहीं हुसैन मुझे आजाद ना करो, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। आपकी खिदमत का मौका जिसे मिले, ये शरफ हर किसी को तो नहीं मिलता ना, आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। हुसैन ने कहा ठीक है, तुम्हारी खिदमत जो तुमने की वो कबूल है, मगर सुनो अब तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई, तुमने मेरी माँ की भी खिदमत की, बाद में मेरी भी खिदमत की, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब मैं चाहता हूँ तुम चली जाओ, तुम आजाद हो, कहीं अपना घर बना लो, जाके अपनी जिंदगी गुजारो। तो बीबी शीरीन ने कहा था हुसैन जाऊंगी मगर एक शर्त है, मेरा एक मारूजा है। हुसैन ने कहा बोलो क्या है। कहने लगी हुसैन जाऊंगी मगर मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, और वो गुजारिश ये है कि मैं जाऊंगी जहाँ भी अपना घर बनाऊंगी, मगर आपसे गुजारिश ये है कि आप एक बार मेरे घर में जरूर आ जाना। मैं चली तो जाऊंगी मगर आप एक बार मेरे घर में जरूर आ जाना। और हुसैन अकेले ना आना, सारे खानदान को लेके आना, सारे घराने को लेके आना। हुसैन मुस्कुराए। हुसैन ने फरमाया शीरीन कहीं ऐसा ना हो हम तुम्हारे घर आए तुम हमें पहचान ही ना सको। कहने लगी हुजूर मैं नौकरानी हूँ, खादिमा हूँ, कनीज हूँ,
हर हाल में पहचानूंगी, हर हाल में आपको पहचानूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, जिंदगी में कोई मौका आएगा तुम्हारे घर जरूर आएंगे। ये कनीज़े हुसैन वहां से चली, कूफे के करीब में एक बस्ती में, एक गांव में इसने अपना घर बना लिया, वहां पर रहने लगी। गांव के लोगों को बताती थी हुसैन ने मुझसे वादा किया है एक दिन हुसैन जरूर मेरे घर पे आएंगे। गांव के लोग भी इज्जत करते थे कि ये हुसैन की कनीज है, ये सैयदा फातिमा की कनीज है, इसके घर हुसैन आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इसे एक दिन खबर मिली कि मौला हुसैन करबला से, मौला हुसैन मदीने से मक्का आ गए। फिर एक दिन खबर मिली कि मौला हुसैन मदीने से, मक्के से चलकर अब करबला आ रहे हैं, कूफा आ रहे हैं। वो सोचने लगी कूफा जब जाएंगे मेरा गांव दरमियान में पड़ेगा, मेरे गांव से गुजर के जाएंगे। उसने घर को सजाना शुरू कर दिया, घर को तैयार करना शुरू कर दिया, रंग रोगन घर में करने लगी। हुसैन मेरे घर में तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इंतजार में थी, इसे तो पता भी नहीं था कि हुसैन को करबला से आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया है। इसे तो पता ही नहीं था कि कूफा तक हुसैन को आने ही नहीं दिया गया है, करबला में रोक दिया गया है। इसे तो खबर ही नहीं थी कि करबला में हुसैन का सारा घराना लुट गया है। इसे तो पता ही नहीं हुसैन शहीद हो गए हैं, इसे तो खबर ही नहीं थी। मगर मेरे अजीजों, फिर एक दिन वो आया कि ये जिस बस्ती के अंदर रहती है, ये जिस गांव के अंदर रहती है, उस गांव के अंदर ये रोजाना इंतजार करती है हुसैन आएंगे, हुसैन आएंगे। ये मुंतजिर रहती है, मुंतजिर रहती है, इंतजार करती है। और एक जगह पे, बुलंद जगह पे, चट्टान पे खड़ी होकर राह तकती है, रास्ता देखती है। मगर एक दिन इसे आकर एक रोज माशाअल्लाह, सुनिए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी गुफ्तगू बहुत जल्दी समेट रहा हूँ, सुनिए जरा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतजार करती है, एक बुलंद जगह पे खड़ी हो जाती है, देखती रहती है रास्ता, हुसैन आएंगे, हुसैन आएंगे, हुसैन आएंगे। मगर एक औरत आई, उस औरत ने आकर कहा, ए औरत, ए शिरीन, तू किसी का इंतजार कर रही है, हुसैन की मुंतजिर है, हुसैन तो नहीं आए। मगर एक लुटा हुआ काफिला आया है, ए शिरीन, एक लुटा हुआ काफिला आया है, शामी फौज है साथ में, कुछ कैदी हैं, कुछ कटे हुए सर हैं, उनका यहाँ से गुजर हो रहा है। शिरीन, तेरा घर बड़ा है, वो चाहते हैं आज रात तेरे घर में रुकें। शिरीन ने कहा ठीक है, मेरा घर बड़ा है, रुक जाएं। इसने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोला, वो शामी, वो यजीदी आए अंदर, कहा तेरे घर में क़याम करेंगे, तू खाना बना ले। इसने खाना बनाया, उन यजीदियों को खाना दिया। मगर ये कहने लगी कि मैं जिसकी नौकरानी थी ना, उसने मुझे ये सिखाया है, कैदी कोई भी हो उनके साथ में हमदर्दी किया करना। मैं जिनके घर की नौकरानी थी, उन्होंने मुझे सिखाया है कैदियों को खाना खिलाना। कहने लगी ये कैदी जो है ना, मैं इन्हें भी खाना खिलाऊंगी। उसने खाना बनाया। मेरे अजीजों सुनो तो सही, उसने खाना बनाया और वो उन कैदियों की तरफ बढ़ी। कौन से कैदी? सैयदा ज़ैनब हैं, कौन से कैदी? सैयदा सकीना हैं, कौन से कैदी? सैयदा शहरबानो हैं, कौन से कैदी? उम्मे रुबाब हैं। उन कैदियों के करीब वो खाना लेकर आई है। शिरीन ने कहा था कि तुम कैदी हो, मगर मुझे किसी ने यही सिखाया है कि कैदियों के साथ हमदर्दी करो। लो मैं खाना लाई हूँ, खाना खा लो। सैयदा ज़ैनब ने बंधे हुए हाथ दिखाए, उसने हाथों को खोल दिया। जब हाथ खोले, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ शिरीन, क्या तूने पहचाना नहीं? आज तेरे घर में मेहमान आ गए। शिरीन ने कहा कौन हो? कहा मैं ज़ैनब, हुसैन की बहन हूँ। हुसैन ने तुझसे वादा किया था एक दिन आएगा जब हमारा पूरा खानदान तेरे घर आएगा। ऐ शिरीन, आज वो दिन आ गया है। इसने जैसे ही देखा था हुसैन के कटे हुए सर को, तड़प गई थी, बेकरार हो गई थी। हुसैन का कटा हुआ सर देख कर इसकी चीख निकल गई, ऐ मौला हुसैन, मुझे पता नहीं था आप मेरे घर आओगे।
तो इस हाल में आओगे कि मैं पहचान भी न सकूंगी। अल्लाह अकबर चीखी, चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई और इसकी चीख बुलंद हुई, गश खा के जमीन पे गिर गई, बेहोश हो गई। इसको होश में लाया गया मगर फिर होश में आई और होश में जैसी आई फिर रोने लगी, फिर चीखी चिल्लाई, फिर गश खा के गिर गई। रात भर बेहोशी के आलम में गुजरी। जब सुबह हुई है उसके जिस्म को देखा है तो जिस्म ठंडा पड़ चुका था, वो दुनिया से रुखसत हो गई थी। ए हुसैनियों, हुसैन का गम तो ये है कि हुसैन के गम में रोते रोते लोगों ने अपनी जानें दे दी है। हुसैन का गम तो ये है कि हुसैनियों ने हुसैन के गम में अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज तुम कौन से हुसैनी हो? तुम मेले लगाते हो। आज तुम कौन से हुसैनी हो? तुम हुसैन की शहादत के दिन तुम मेले लगाते हो, तुम डीजे बजाते हो, तुम ताजिए सजा के निकालते हो, तुम मेले लगा के दुनिया को जमा करके तुम ढोल बजाते हो। क्या पैगाम देना चाहते हो? आओ सुनो, मैं बताता हूँ। जब ये लुटा हुआ काफिला शाम पहुंचा है तो शाम के बाजारों को सजाया गया था, शाम के अंदर जश्न का एहतमाम किया गया था, शाम के बाजारों को सजाया गया था और यजीद ने हुक्म दिया था जैसे ही वो बागी आए, जैसे ही वो काफिला आए फौरन खुशी और जश्न का एहतमाम हो जाए, जश्न शुरू हो जाए। जैसे ये लुटा हुआ काफिला शाम में घुसा है, शाम के बाजारों में अंदर गया है, इधर ये हुसैन का कटा हुआ सर पहुंचा है, उधर यजीदियों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए, नकारे बजाने शुरू कर दिए। इधर यजीदियों ने खुशियां मनाई, यजीदियों ने ढोल बजाए, नकारे बजाए कि देखो बागी आ गए, ये कटे हुए सर बागियों के हैं। उधर यजीदियों ने बजाए, आज हुसैनी बजा रहे हैं। मुझे बताओ हुसैनियों, क्या ये हुसैन का किरदार है? मुझे बताओ हुसैनियों, जो यजीदियों ने हुसैन की शहादत की खुशी में ढोल बजाए थे, आज तुम हुसैनी होकर वही ढोल बजा रहे हो। क्या तुम्हें ये इस्लाम इजाजत देता है? क्या तुम्हें शरीयत ये इजाजत देती है? खुदा के बंदो कभी तारीख तो पढ़ो, खुदा के बंदो कभी तारीख तो सुनो। तुम तो सीधा सीधा कह देते हो ये मौलवी लोग ताजियों की बड़ी मुखालफत करते हैं। जी हजरत। नहीं, हम ताजियों के मुखालिफ नहीं। बनाओ बनाओ बनाओ, अलल ऐलान कह रहा हूँ, बनाओ ताजिए बनाओ, मगर ऐसे ताजिए नहीं कि दिल्ली की जामा मस्जिद तुम्हारे ताजिए में, लाल किला तुम्हारे ताजिए में, आगरे का ताजमहल तुम्हारे ताजिए में। ये कौन से ताजिए बनाए तुमने? ताजिए का मतलब क्या है? हाँ, इजाजत है बनाने की ताजिया, मगर कैसा? इमाम हुसैन के रोजे की हूबहू शबीह बना लो। जैसे मेरे मुस्तफ़ा करीम के नालैन मुबारक की शबीह होती है और उसको हम घर में रखते हैं, उससे बरकतें हासिल करते हैं। हमारे उलमा ने, बुजुर्गों ने फरमाया तुम ताजिया बनाओ, मगर ऐसा ताजिया बनाओ, इमाम हुसैन के रोजे की शबीह बनाओ और उससे बरकत हासिल करो। एक जगह पे रखो, जियारत करो, बरकत हासिल करो। तुम ये दिल्ली के जामा मस्जिद और लाल किले ताजिए में बना के गली गली घुमा के ढोल बजा के तुम कोई हुसैन को राजी करने का काम नहीं कर रहे। इससे कोई तुम्हें हुसैन का फैज नहीं मिलने वाला है। अगर हुसैनी फैज चाहिए, हुसैन के रोजे की शबीह बना के रखो, उसकी जियारत करो, इंशाअल्लाह हुसैन का फैजान तुम्हें मिलेगा। यहाँ पे मजार शरीफ है, हजरत सुल्तान मियां रहमतुल्लाह अलैह। अरे इन बुजुर्गों की जिंदगियां ही देख लिया करो, इन्होंने क्या किया अपनी जिंदगियों में। ये थे सच्चे हुसैनी। मजार मजार, ये जो आपको जगह जगह पे मजार नजर आते हैं, पता किसके मजार बनते हैं? मेरे मुस्तफा की हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया, जी ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू कब्रहु मजार मलाइकतिर रहमा। मेरे आका ने फरमाया, जो मेरे खानदान की मोहब्बत अपने सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा, मेरे आका ने फरमाया इधर वो मर जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, तुम उसकी कब्र पे मिट्टी डाल दोगे, उसे मिट्टी के नीचे दबा दोगे। मेरे आका ने फरमाया कि वो जो आले पैगंबर की मोहब्बत लेके मराए, अल्लाह उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देगा, बल्कि अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना देगा। है क्या पैगाम? तो
किसका मजार बनता है? जो हुसैन की मोहब्बत दिल में लेके जाए। बोलो, किसका मजार बनता है? जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, उसका मजार बनता है। और कैसा मजार बनता है? एक मजार वो जिस पे तुम जाओ, एक मजार वो जिस पे हम जाएं, एक मजार वो ये उलमा जाएं, इंसान जाएं। ये एक बात हो गई। मगर अल्लाह जो मजार बनाता है ना, वो ऐसे मजार नहीं कि सिर्फ इंसान जाए। जी। मजार मलाइकतिर रहमा, अल्लाह जब मजार बनाता है ना मुहिब्बे अहले बैत का, तो उस मजार पे सिर्फ इंसान नहीं जाते। हुजूर ने फरमाया उस पे तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। ये मजार अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के बनते हैं और उनके मजारों पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। आपके गांव के अंदर जो मजार है हजरत सुल्तान मियां रहमतुल्लाह अलैह, याद रखना ये वो अल्लाह के वली हैं जिनके दिल के अंदर हुसैन की मोहब्बत है। बेशक ये वो अल्लाह के वली जो खानदान अहले बैत से मोहब्बत करते थे, इसीलिए इनके मजार पे सिर्फ इंसान नहीं